हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार आप लोग को हरिशंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जीविका का एक नए अपडेट वीडियो लेके आ रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑफिस असिस्टेंट का जो इंटरव्यू चल रहा है, जो उसका आज तीसरा रोज़ समाप्त हो गया और 20 तारीख का इंटरव्यू का जो सभी कैंडिडेट से पूछे गए सभी तरह के सवाल आप लोगों को कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन इसमें मिलेगा और ये सब सवाल का जवाब आपको देना है। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप लोगों को इसी तरह का नए नए अपडेट वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहला सवाल था कि आपका नाम क्या हुआ। तो आपके नाम जैसे उसके पास रिज्यूम और आप लोग को उसका एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट सारे आप उसके पास अवेलेबल रहता है, फिर भी आपसे एक बार नाम पूछता है, किसी से पूछता है और किसी से नहीं भी पूछता है। उसके बाद दूसरा काम पूछता है कि आप करते क्या हैं। तो जैसे आपके एक्सपीरियंस में पूछ रहता है कि हम ऑफिस असिस्टेंट में वर्क करते हैं, हम अकाउंटेंट में करते हैं, हम जीविका में वर्क करते हैं, बुक कीपर के पोस्ट पे हैं, तो सीएम के पोस्ट पे हैं, वीआरपी जीआरपी के पोस्ट पे हैं। सर हम कहीं बैंक में प्राइवेट के तौर पे काम करते हैं, हम क्या जैसे कोचिंग में संस्था में पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको ब्लॉक में आपको जैसे शौचालय स्वच्छता वाला में हम काम करते हैं। ये सब जिस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस लिखा रहता है उस तरह से पूछता है सवाल। और जैसे कि सभी को कभी कभी किसी के बारे में पूछ देता है, जैसे ऐसा बात मत बोलिएगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपको स्वच्छता वाला जीविका के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो वो इंटरव्यूअर है और कुछ भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी माध्यम से पूछ सकता है। तो दूसरा सवाल पूछा गया कि जीविका के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, जीविका के बारे में अगर आप लोग को अधिक जानना है, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ग्राम संगठन के बारे में आपको अधिक जानना है और सीएलएफ के बारे में अधिक जानना है, तो ज़रूर मेरी वेबसाइट को विजिट करें। मेरे वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप लोग विजिट कर ले, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ और आप लोग पेन और कॉपी लेके ज़रूर लिखें। जीविका के बारे में क्या जानते हैं। तो सर जीविका के बारे में हम यही जानते हैं कि गांव में जो 10 रुपये कर जो दीदी लोग बचत करते हैं उसे जीविका स्वयं सहायता समूह कहा जाता है, जो किसी नाम से रहता है, जैसे सीता, गीता, आरती, जैसे आरती जीविका स्वयं सहायता समूह। उस समूह में 10 से 12 दीदियां होती हैं और जो दीदी अभी आपको बोल नहीं रहा था, बैंक नहीं जा पा रहा था, इस जीविका के माध्यम से बैंक जाके खाता अपना खुलवाया बचत, उसके बाद बैंक लोन वाला खाता खुलवाया और 10 दीदी में बोल पाती है, बैठ पाती है, उठ पाती है, खड़ा हो पाती है, 10 दीदी के बीच में आवाज़ उठा पाती, इसीलिए उसको जीविका के बारे में हम इतना जानते हैं। ग्राम संगठन के बारे में क्या जानते हैं। तो ग्राम संगठन के बारे में खास सर हम ये जानते हैं कि 8 से 10-15 एसएचजी का लगभग एक ग्राम संगठन बनाया जाता है और जिस ग्राम संगठन में दीदी जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ग्राम संगठन के आते हैं और अपना एचआरएफ बचत करते हैं और ग्राम संगठन का मीटिंग प्रत्येक महीना में एक बार होता है और वहाँ के बुक कीपर के द्वारा ग्राम संगठन का मीटिंग होता है। और सीएलएफ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सीएलएफ जैसे आपको क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोला जाता है और सीएलएफ में जो कौन जाते हैं, तो ग्राम संगठन के जो दीदी चुने होते हैं अध्यक्ष जी कोषाध्यक्ष, वह महीना में एक बार जाते हैं और वहाँ पे वो जाके बाद पता करता है कि यहाँ पे क्या योजना आया है और उस योजना के बारे में ग्राम संगठन के दीदी सीएलएफ में समझते हैं और वही ग्राम संगठन जो दीदी सीएलएफ में जाते हैं, जो दीदी सीएलएफ में जाते हैं वो दीदी आके ग्राम संगठन में बताते हैं कि दीदी फलाने दिन हम समूह में गेल रहिए तो हमरा ई सब बतेलकै, तो वह सब अहाँ सबके हम बताबै छी, ई सब नियम लागू करे पड़त। जैसे अभी जो आप लोग का मार्क्स जो दिया जा रहा है जीविका के अंतर्गत, तो सर दीदी बतेलकै, दीदी तो हिंदी कम बोले छे, अहाँ सब जाने छिए, कनी ठेठी ज़्यादा बोले छे। दीदी बता गेलिए तो कहलकै दीदी की कहला, तो दीदी हमरा सबके बतेलकै जे अभी दीदी देखिए ये सब बीमारियां जो है आपको कोविड-19 अंतर कोरोना वायरस के अंतर, तो मास्क वितरण करवाइए और मास्क सभी दीदी को दीजिए और डिस्टेंस में दूरी पालन कीजिए। ये सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है।
कंप्यूटर टाइपिंग आपको आता है या नहीं आता है उसके बारे में आपसे पूछेगा, हिंदी या इंग्लिश में। बस आपसे वहाँ पे टाइपिंग नहीं करवाया जाएगा, वो टेस्ट बाद में होगा जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होगा। सारे पोस्ट मतलब जितने भी क्लास तक मतलब इंटरव्यू चल रहा है आपको 23 तारीख तक, सभी का अगर इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तब जाके आपको लिया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट का वर्क क्या होता है, तो खुद आपको जानना है कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको ऑफिस असिस्टेंट माना गया है, कभी कभी आपके जो ऑफिस में अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं रहता है तो आपको जो ग्राम संगठन के अंतर्गत जो बुक कीपर है, एसएजी के अंतर्गत जो सीएम है, तो वो सीएम जो आपको आएगा आपको एमआईएस जो लेके मासिक प्रतिवेदन लेके तो उसको डील करना है। और बुक कीपर जो एमआईएस लेके आता है मासिक प्रतिवेदन रिसीव पेमेंट उसका एंट्री आपको ही करना पड़ेगा। और 7वां सवाल था, और आपको आज ऑफिस असिस्टेंट का वर्क ये भी होता है कि ऑफिस में जितने प्रकार के स्टॉक बुक होते हैं, कितना बुक का खपत हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या है, क्या बचा हुआ, क्या नहीं बचा हुआ, कभी मेल मारना, वो सब के लिए मंगाना, तो ये सब आप ही का काम है। न्यूटन का कितने नियम है, न्यूटन का 3 नियम है, वह आप लोग पूर्ण रूप से जान ले और इसके बारे में विश्लेषण कर ले, सर्च कर ले और आप पढ़ भी लें। और साथ ही साथ आपको मैं अब 8वां सवाल की ओर चलता हूँ। 8वां सवाल है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाना है। जैसे कोई आपको एमएस वर्ड में आप लिख लिए कि कंप्यूटर क्वेश्चन, और कंप्यूटर क्वेश्चन साधारण लिख लिए और उसको बोल्ड करना है तो कैसे कीजिएगा, तो कंट्रोल बी से आप जानते हैं बोल्ड होता है, तो आपको कंट्रोल बी दबाना है, शॉर्टकट की वहाँ बताना है। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था, तो इंटरनेट का आविष्कार 1969 ईस्वी में हुआ था, तो आपको भी इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 10वां सवाल था कि बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के बारे में क्या जानते हैं आप, तो आपको जानना ज़रूरी है जो भी इस पद के लिए जा रहे हैं। और बिहार में जो भी आपको जॉब निकलता है उसका एक संघ होता है, जैसे शिक्षक संघ चल रहा है अभी, उसके बाद आंगनवाड़ी का संघ चल रहा है। कितने प्रकार का संघ, अनेक प्रकार का होता है, जो भी आपको विभाग या उस प्रकार का संघ बना रहता है। तो जो जानते हैं मेरे दोस्तों वो बता दीजिए, जो नहीं जानते हैं तो बोल दीजिए सर नहीं जानते हैं। जीविका में आपको 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्या आप कर पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से भागना आपको नहीं है, आपको बोलना है सर जी जीविका में अगर मिल जाता है 102 घंटा एक्स्ट्रा काम करने का, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी काम का लोड रहता है। तो 5 से आपको 6 से 6:30 बजे तक कभी कभी आपको वर्क करना पड़ता है। इसके लिए आपको इच्छुक रहना है, तब जाके आप जीविका में वर्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग को मैं यही बताऊंगा कि अगर आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आने वाले मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और जो भी कैंडिडेट आज के कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट से इन्फॉर्मेशन लिया गया है, और मैं आप लोग को लास्ट जब इसका सेशन ख़त्म हो जाएगा इंटरव्यू का तब बताऊंगा कि सारे दिन में आपको कितने स्टूडेंट प्रत्येक दिन आए और क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे हुआ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।